आज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के मालूम है और जो डेली बाय डेली हमारी क्लास को देखते हैं उनको ऐसे ही मालूम है कि हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में तो क्या, तो संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में क्या, तो एक्सरसाइज 1.4। ये क्लास आपको कब मिलेगी, तो डेली 8 बजे शाम को ये क्लास अपलोड हो जाती है हमारे चैनल पे। और क्लास 10 वाली 7 बजे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो मैथ होती है दोपहर 12 बजे। और जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है वो सुबह में 10 बजे अपलोड होती है। आपको जो वीडियो देखना, आप जिस वीडियो से रिलेटेड आपको पढ़ना, वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये एक्सरसाइज 1.4 में है क्या, तो एक्सरसाइज 1.4 में है द्विआधारीय संक्रियाएं। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग आज 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो पहला और दूसरा, क्योंकि दोनों थोड़े से लंबे लंबे सवाल हैं, इनमें टाइम लगेगा आपको भी और हमको भी। तो फर्स्ट और सेकंड केवल सवाल आज पढ़ेंगे। दोनों सवाल ही लगभग में 25-30 मिनट के वीडियो बन जाएंगे। और आइए अब हम देखते हैं अपने सवालों को। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के पहले सवाल को। देखिए क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और चित्र भी बतलाइए। जेड उसमें पहले में कितने सवाल है, 5 सवाल है। पहले में टोटल 5 सवाल है। अब पहले में हम लोग पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। आप लोगों को मैंने पहले भी एक उदाहरण सॉल्व कराया था, यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे होंगे, द्विआधारी संक्रिया के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो को देखिए। मैं लिंक बॉक्स में उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग उस वीडियो को जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे जाकर के मेरे चैनल वाले पेज में इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है द्विआधारी संबंध एवं फलन का, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पहला सवाल क्या दिया है, जेड प्लस में। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। प्लस लगा हुआ है तो पूर्णांक धनात्मक हो गया, नहीं तो केवल जेड होता तो पूर्णांक होता है। जेड प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक। जेड प्लस का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक। जेड प्लस में जैसी कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो 1 2 3 4 ये सब आएंगी। जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जेड प्लस केवल धनात्मक लिखना है। जीरो ना तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। ऐसे ही डॉट 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 ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए ये हमारी संख्या हो गई। अब जो करना है इसमें, ये जेड प्लस लिखा हुआ है ना, एक ही लिखा हुआ है, तो जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस लिखेंगे। ये किसमें परिभाषित होगा, जेड प्लस में ही। मतलब a माइनस बी का जो a को कहां से लेना है, जेड प्लस से ही लेना है। b को कहां से, तो जेड प्लस से ही लेना है। और जो इनका जो परिमाण आएगा वो अभी जेड प्लस से ही होगा। मतलब आप इसी में से कोई एक संख्या लेंगे और उसका मान रखेंगे। यहाँ भी वही संख्या रखेंगे। दोनों में से कोई 2 संख्याएं, और एक भी संख्या 2 जगह पे आप रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेम ही संख्या रखनी है। तो उनका जो परिमाण आएगा वो अभी इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या होनी चाहिए। अब आइए हम करते हैं, दिया क्या है हमें, क्या दिया है, तो ए स्टार बी इक्वल टू कितना दिया है, तो ए माइनस बी। अब हम कुछ अपने मन से ए का मान लेंगे, बी का मान। ए और बी हमें कहां से लेना है, तो ए और बी हमें दोनों जेड प्लस से ही लेना है। ए और बी दोनों हमें कहां से लेना है, तो जेड प्लस से ही लेना है। अब मान लीजिए कि ए का मान अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं 2, और बी का मान लेते हैं 1। तो जब यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 1, तब तो 1 आ जाएगा। ये क्या है, जेड प्लस में से ये है, क्योंकि इसमें 1 है। यही मान लीजिए कि यहाँ पर कर लेते हैं, ए का मान लेते हैं हम लोग 4 और बी का मान लेते हैं 2। तब क्या होगा, ए माइनस बी में फिर से मान रखेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी में जब रखेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस में ए का मान 4, बी का मान 2। 4 माइनस में 2 तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये भी तो मान है, ये भी 2 इसमें आता है, तो ये भी सही हो गया। इस पे भी अब a बराबर मान लीजिए 2 रख दिए, b बराबर 4 रख दिए, तब क्या होगा, तो 2 माइनस 4 a माइनस बी मतलब 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मतलब -2। अब देखिए ये जो -2 है ये जेड प्लस से नहीं आता है।
जब ये -2 Z+ से नहीं आता है तो ये हमारा संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहां पर लिख देंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जब हमसे औचित्य पूछेगा तो औचित्य में तो हमने ये सब किया ही है, यही हमारा औचित्य हो जाएगा। कब कब द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए? कोई भी ऐसा मान ना हो जिसको यह संतुष्ट नहीं करता। एक भी मान यदि असंतुष्ट हो गया तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पहले का पहला सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही दूसरा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने पहले का ही दूसरा। सेम सवाल है, इसमें भी Z+ दिया हुआ है ना, तो इसमें भी लिखेंगे Z+ इक्वल टू क्या दिया है? Z+ का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, आप लोग तो जान ही गए हैं। Z+ का मतलब धनात्मक पूर्णांक, और ये किससे किस पर है? तो Z+ क्रॉस Z+ किस पे जाएगा? मान भी आएगा Z+ में ही। अब जो हमें A♯B दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं A♯B इक्वल टू AB दिया हुआ है। ये AB कहाँ से लेना है? तो A, B हमें कहाँ से लेना है? Z+ से ही लेना है। इतना तक तो ये पिछले सवाल में ही था। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे कैसे किया जाता है? AB, तो देखिए AB का मान आप कुछ भी लेंगे, A का मान 2 ले लीजिए, B का मान 5 ले लीजिए। हमेशा ये 10, जैसे 2 गुणे 5 10, कभी भी दो धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक संख्या ही होता है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। जब हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता ही है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह हमारा द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक ही परिमाण आना चाहिए और परिणाम हमारा धनात्मक ही आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि अच्छा लग रहा होगा, सवाल समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम देख लेते हैं अपने पहले का ही तीसरा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही तीसरा। देखिए R में संक्रिया A♯B AB² द्वारा परिभाषित है। R मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है। R मतलब वास्तविक संख्या होता है। सभी सवाल एक जैसे ही आपको थोड़ा सा समझना और बता देंगे, कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा और कहीं पे डाउट भी नहीं रहेगा, आपको सभी सवाल आ जाएंगे। R क्रॉस R का मान क्या आना चाहिए? हमारा R ही आना चाहिए। ये परिभाषित किस पे होगा? R पे ही होगा। अब हमें दिया क्या है? A♯B इक्वल टू AB²। जो ये R होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो R हमारा जो होता है -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। -∞ से लेकर के +∞ तक होता है R का मान। तो इसमें आप कुछ भी संख्या रखिए। देखिए A और जो B है, A, B ये भी रियल नंबर से ही आते हैं, और जब दो वास्तविक संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो हमेशा वास्तविक संख्या ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 तो 6 ही आएगा, -2 गुणे -3 तो +6 ही आएगा, -2 गुणे 3 तो -6 आएगा। ये सभी संख्या वास्तविक संख्याएं ही हैं, और उसमें एक और संख्या का गुणा कर दिया जाए तो हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आप वास्तविक संख्याओं का गुणा सदैव वास्तविक संख्या ही होती है। सदैव वास्तविक संख्या होती है। सदैव वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संक्रिया है हमारी A♯B, ये हमारी द्विआधारीय संक्रिया है। यहाँ पर लिख देंगे कि द्विआधारीय संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया
है। तो ऐसे हम लोगों का पहले का तीसरा सवाल भी कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही चौथा सवाल। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मोड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। मोड का मतलब क्या होता है कि यदि मोड में -3 भी है तो इसका भी मान 3 ही होगा, मोड में 3 है तो इसका भी मान 3 ही होगा। मोड में आप कोई भी संख्या रखिए उसका मान हमेशा हमें धनात्मक ही मिलता है। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जेड प्लस का मतलब क्या होगा, धनात्मक संख्या। जेड प्लस का मतलब धनात्मक संख्या। अब देखिए जो ए स्टार बी है ये जेड प्लस मतलब जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस पे ही मान भी आना चाहिए, हमें आउटपुट भी आना चाहिए इसका। अब क्या दिया हुआ है संक्रिया, तो ए स्टार बी का मान दिया हुआ है मोड ए माइनस बी। आप मोड में कुछ भी मान रखिए, मोड हमेशा धनात्मक मान ही देता है। तो मोड ए माइनस बी का मान हमेशा, मोड ए माइनस बी का हमेशा मान जेड प्लस ही होता है, क्योंकि मोड हमेशा हमें धनात्मक मान ही देता है। इसलिए यह हमारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। आप कोई भी मान ऐसा नहीं रख सकते जिसमें यह द्विआधारी संक्रिया न हो। यह हमेशा द्विआधारी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया है। जब भी आप इसमें मोड का मान, मोड में कोई भी मान रखेंगे वो हमेशा हमें धनात्मक ही देता है। मोड इसीलिए लगाया जाता है, जैसे 2 - 3 भी करेंगे तो -1 आएगा, उसका भी मान 1 हो जाएगा। 3 - 2 करेंगे वो तो 1 है तो उसका मान 1 ही होगा। तो हमेशा हमें धनात्मक मान ही मिलेगा, जेड प्लस ही मिल जाएगा। जेड प्लस जब मिल जाएगा तो ये हमारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे हम लोगों ने पहले का चौथा सवाल भी कंप्लीट हल कर लिया। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही पांचवा सवाल। देखिए जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। आपको जेड प्लस का मान मतलब पता चल गया है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर जेड प्लस में डायरेक्टली। अब जो ए स्टार क्या दिया है, तो ए स्टार बी का वैल्यू क्या दिया है, ए। ये कब ए स्टार बी का मान ए हो जाएगा, तो जैसे ए स्टार बी का मान लीजिए कि ए स्टार बी का मान ए प्लस 0 बी जब हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए, मतलब 0 से बी में गुणा कर देंगे आप तो ये हो जाएगा, और ऐसा परिभाषित है इसीलिए ये हमने लिखा है। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए इसी में जो ए और बी हमने कहां से लेना है, ए और बी जेड प्लस से लेना है। ए और बी दोनों जेड प्लस से जब लेना है तो जो इसमें ए है ये भी तो जेड प्लस से होगा, तो ए भी हमारा जेड प्लस से हो जाएगा। तो जब ए ही जेड प्लस से हो गया, जो इसका आउटपुट आ रहा है, अतः ये द्विआधारी संक्रिया है। तो लिख देंगे अतः द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, अतः द्विआधारी संक्रिया है। ऐसे हम लोगों ने पहले में 5 सवाल थे, हमने पहले के 5 सवाल कंप्लीटली हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में आप लोग देख लीजिए। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी यदि बी स्टार ए के बराबर हो, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम को फॉलो होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय का मतलब ये है कि क्रम को बदलने पे भी मान न बदले तो वह क्रम विनिमय नियम वहां पर लागू हो रहा है। अब इसके बाद से है साहचर्य। साहचर्य को भी हल करके देख लेते हैं। साहचर्य में क्या करना होता है, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे ए स्टार बी और बी स्टार सी। तो एक बार ए को बी के साथ सॉल्व कीजिए, फिर से जो मान है वो सी के साथ सॉल्व कीजिए। आप कभी भी 3 मानों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ए को बी के साथ सॉल्व कीजिए। अब जैसे देखिए 2 + 3 + 5 यदि है तो आप 2 में 3 जोड़ेंगे फिर ही 5 जोड़ेंगे, या 5 में 3 जोड़ के फिर 2 जोड़ेंगे, या 5 में 2 जोड़ने के बाद 3 जोड़ेंगे। ये तो आपको पहले 2 को एक साथ उसका जो मान आएगा उसी को तीसरे में लागू करना पड़ेगा। तो साहचर्य में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, और यहाँ पे भी ए स्टार बी और बी स्टार सी। बी को सी के साथ सॉल्व किया जाए, फिर जो मान है उसे ए के साथ सॉल्व किया जाए। यहाँ पर ए को बी के साथ और फिर जो मान है वो सी के साथ। ये दोनों जब बराबर होंगे तो साहचर्य लागू होगा। तो इन सवालों में हमें क्या करना है, दूसरे में टोटल हमारे पास क्वेश्चन है 6,
जिसमें हमको हर एक सवाल में चेक करना है कि कौन सा क्रम विनिमय है और कौन सा साहचर्य है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल इसमें क्या है, तो हमारा इसमें जो पहला सवाल है, जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है पूर्णांक। जेड का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जेड का मतलब हो जाता है पूर्णांक। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ए स्टार बी का मान दिया है ए माइनस बी, और वही यदि बदल दें बी स्टार ए कर दें तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। जो पहले लिखा है उसी में से दूसरे को घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर बदल दिए तो बी माइनस ए हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ए का मान मान लीजिए कि 2 है और बी का मान 3 है, तो कितना आएगा, माइनस ए। वही यहाँ पर बी का मान 2 ले लीजिए, बी का मान क्या था, 3 था ना, तो यहाँ भी बी का मान 3 और ए का मान वहां पे 2 था, तो यहाँ भी 2। जो मान एक बार लेंगे वही मान आपको बार बार लेना है। ए का मान आपने क्या रखा है, यहाँ पर ए का मान हमने लिया है 2 और बी का मान लिया है 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए माइनस 1 और 1 बराबर नहीं है, इसीलिए ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। जब ऐसा होगा ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हम करेंगे अपने साहचर्य नियम को सॉल्व। साहचर्य नियम से सॉल्व करते हैं। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, ये देखिए, ये तो क्रम विनिमय को हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करना है साहचर्य में, तो ए स्टार बी का मान दिया हुआ है क्या, तो ए माइनस में बी दिया है। हमें क्या करना होता है, ए स्टार बी अब बी स्टार सी। इसमें सबसे पहले ए स्टार बी को सॉल्व करते हैं, मतलब ए माइनस बी को ब्रैकेट में लिखिए, फिर स्टार सी लिखिए। अब ए माइनस बी स्टार सी हो गया, तो अब क्या करना होता है, स्टार का मतलब क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आपको साहचर्य में समझना पड़ेगा, ए स्टार बी लिखा है तो पहले में से दूसरे को घटाया है, तो यहाँ भी ये स्टार सी लिखा है तो मतलब इसके में से सी को घटाना है, तो ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से सी को घटा दिए, इतना माना है। अब यहीं पे आप देखिए ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पर बी और सी को पहले करना है, तो ए स्टार लिखिए और फिर बी माइनस में सी हो जाएगा। स्टार का मतलब घटाना है पहले में से दूसरे को। अब देखिए जब स्टार होता है तो पहले में से दूसरे को घटाते हैं, तो यहाँ भी स्टार का मतलब है पहले में से दूसरे को आपको घटाना है। तो ए माइनस में बी माइनस सी, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी, ये दोनों बराबर है नहीं, लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ए बी स्टार सी स्टार के और यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी दोनों बराबर नहीं है, जो कि साहचर्य का नियम होता है। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी साहचर्य होगा। तो यहाँ पर हमको लिख देना है कि साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो हमने पहले सवाल को कंप्लीटली हल कर लिया। पहला सवाल न तो क्रम विनिमय है न ही साहचर्य है। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का ही दूसरा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का ही दूसरा सवाल। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित। तो आइए इसे हल करते हैं। हल में क्या करना है हमें, तो ए स्टार बी का मान क्या दिया है, ए बी प्लस 1। इसी में देखिए जो पहले लिखा है उसको पहले और फिर दूसरे वाले को गुणा करके एक जोड़ देना है। अब बी स्टार यदि ये हम लोग लिखते हैं तो बी ए प्लस 1 लिखेंगे, तब ए से बी में गुणा कीजिए या बी से ए में गुणा कीजिए, मान बराबर ही आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी ए प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब ऐसा होता है तो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, आप लोग लिख देंगे। ये खत्म हो गया, क्रम विनिमय का रूप खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, साहचर्य के लिए क्या करना है। साहचर्य के लिए क्या करना होता है, तो ए स्टार बी और बी स्टार सी, इसका मान सबसे पहले निकालना है। ए स्टार बी को क्या लिखना है, ए बी प्लस 1, तो लिख देते हैं ए बी प्लस 1। अब ये स्टार सी है, इसके में क्या करना है, ये देखिए जब इसमें स्टार था तो दोनों का गुणा करके प्लस 1 कर दिया। अब इसको मान लीजिए कि एक है ये दूसरा है, तब पहले से दूसरे को गुणा करना है फिर 1 जोड़ देना है। तो इन दोनों में सी से गुणा कीजिए फिर 1 जोड़ दीजिए,
तो ए बी प्लस वन इंटू में सी प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस में सी प्लस में वन। ये आया किसका मान, तो ए स्टार बी स्टार सी का मान। अब आप लोगों को किसका मान निकालना है, ए स्टार बी बी स्टार सी। ये देखिए, तो क्या करना है, सबसे पहले जो ये स्टार में सबसे पहले जिसको करना होता है ब्रैकेट वाले को सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ए स्टार, यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस वन। अब ए स्टार इसका मतलब क्या है, पहले वाले में दूसरे वाले से गुणा करना है। क्या करना है, पहले वाले में दूसरे वाले से गुणा करना है और प्लस वन कर देना है। तो ए यहाँ पर बी सी प्लस वन प्लस में वन कर देना है, एक जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ए बी सी प्लस वन, यहाँ पे ए बी सी प्लस वन है जो कि बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ए बी सी प्लस वन डज नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस वन। ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह कौन सा बराबर नहीं है, तो ए स्टार बी स्टार सी में ए स्टार बी किसके बराबर नहीं है, तो ए स्टार बी बी स्टार सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे कि साहचर्य नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, हाँ साहचर्य नहीं है लिख देंगे। क्या है, साहचर्य नहीं है। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीटली हल हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और विधि भी आसान लग रही होगी, और हम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको तरीका अच्छा लग रहा होगा और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुपों में। अब आइए हम दूसरे के तीसरे सवाल को हल करते हैं। अब हम लोग करेंगे दूसरे का ही तीसरा सवाल। देखिए क्या है, Q में ए स्टार बी बराबर ए बी बाई टू द्वारा परिभाषित, ए बी बाई टू द्वारा परिभाषित। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले क्रम विनिमय प्रूफ करना है, फिर से उसके बाद से साहचर्य देखना है। क्रम विनिमय के लिए क्या करना होता है, तो देखते हैं ए स्टार बी का मान क्या दिया है, ए बी बाई टू। जब ए बी बाई टू दिया है तो बी स्टार ए भी निकालेंगे, तो आप ये भी आएगा ए बी बाई बी ए बाई टू। अब बी ए बाई टू और ए बी बाई टू दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बाई टू इक्वल टू बी ए बाई टू। जब ये दोनों बराबर हैं तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए बी हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए कि क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने साहचर्य को प्रूफ कर देते हैं। आपको क्रम विनिमय समझ में आ गया होगा, तो अब आइए साहचर्य को प्रूफ करते हैं। कैसे करना है, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें सबसे पहले ए स्टार बी को, तो ए स्टार बी का मान क्या है, ए बी बाई टू, तो ए बी बाई टू, उसके बाद स्टार सी। स्टार दो में जब स्टार आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, पहले वाले को दूसरे से गुणा करके बटे में दो कर रहे हैं, तो यहाँ भी पहले वाले को दूसरे से गुणा करके बटे में टू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जब गुणा होगा तो ए बी सी हो जाएगा, नीचे में दो गुणे दो फोर हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर। अब क्या करना है, तो ए स्टार बी स्टार सी, इसमें बी स्टार सी को पहले करना है, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी सी बाई टू, क्योंकि जिसमें जिसमें है दोनों को गुणा करके बटे में दो लिखना है। अब इन दोनों में स्टार है तो क्या करेंगे, ए से बी सी बाई टू में गुणा करेंगे और बटे में दो कर देंगे। बटे में दो जब कर देंगे आप, तो ये देखिए ए बी सी में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी सी, ये दो से दो में गुणा होगा तो बटे में चार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर आ गए। अब ए बी सी बाई फोर इक्वल टू ए बी सी बाई फोर, जब ये हो जाता है तो साहचर्य है। अब ये लिख दीजिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसमें बी सी को ब्रैकेट में, इसमें ए बी को ब्रैकेट में। जैसे जैसे हमने जो सॉल्व किया है उसी को यहाँ पर लिख देना है। ये दोनों बराबर जब आ जाते हैं तो साहचर्य है। आप लिख दीजिएगा कि साहचर्य है, ये संक्रिया हमारा साहचर्य है। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे ही सवाल का चौथा सवाल, जो कि चौथा, पांचवा, छठवां और 3 सवाल बचे हुए हैं। आप चैनल पे बने रहिए अंत तक, ये भी तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे का चौथा सवाल। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो ए बी सी होते हैं, ए बी सी का हम लोग इसमें मान लेंगे। सबसे पहले तो क्रम विनिमय इसी पे हो जाएगा, तो इसी पे हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा, ए स्टार बी का मान क्या दिया है, 2 का पावर ए बी, मतलब 2 का घात में इन दोनों का गुणा कर दे रहा है, तो बी स्टार ए का मान क्या हो जाएगा, ये भी 2 का पावर बी ए हो जाएगा।
और घातों का घात जब गुणे में हो तो मान एक ही आता है, 2 गुणे 3 भी 6 ही होगा और 3 गुणे 2 भी 6 ही आएगा। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब ये दोनों बराबर हैं तो क्रम विनिमय है, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्रम विनिमय। क्रम विनिमय है। अब क्या करना है, अब तो ये क्रम विनिमय का सवाल खत्म हो गया। अब हमें साहचर्य के लिए क्या करना है, साहचर्य के लिए बराबर 1 मानिए, बी बराबर 2 मानिए, सी बराबर 3 मानिए। इसके बाद से हम लोग चलते हैं साहचर्य। देखिए क्या है, तो ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें ए बी को पहले करना है, ए बी को क्या लिखना है, 2 के पावर ए बी, 2 के पावर ए बी स्टार सी। तो क्या करना है, जब दोनों का गुणा है तो दोनों को गुणा करके 2 का पावर लगा देना है। तो यहाँ वाला अंक लिख लेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। 2 के पावर मतलब 1 गुणे में 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1 गुणे में 2 स्टार सी। तो 2 के पावर 1 गुणे में 2 मतलब 2 का पावर 2 स्टार सी। 2 के पावर 2 को क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर स्टार सी। ये जब ऐसा होता है तो सी का भी मान रखिए, सी का मान क्या है 3। अब यहाँ पर रखिए 3। तो क्या करना है, जब 2 संख्याएं स्टार में हो तो दोनों को गुणा करना है 2 के घात में। तो यहाँ भी दोनों को गुणा करो 2 के घात में, तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 12। ये किसका मान आया, इसका मान आया। अब हम लोग जो इसके अलावा जो होता है दूसरा वाला उसको निकालते हैं। क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें इसको निकालना है। ए का मान कितना है, ए का मान रख लीजिए 1 है, तो ए का मान 1 स्टार, इसको क्या करना है तो 2 के पावर में लिखना है। तो 2 के पावर में रखिए, यहाँ पर अभी ए ही लिख लीजिए। 1 वहां पर समझ में नहीं आ रहा है इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर में क्या, तो 2 और 3 का गुणा, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 स्टार 2 का पावर 6। अब क्या करना है, दोनों को 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 2 का पावर 6 64 होता है। अब इन दोनों को 2 के पावर के रूप में लिखना है गुणा करके, तो 2 का पावर 1 गुणे में 64। तो ये हो गया 2 के पावर 64। अब एक आया 2 के पावर 12, एक का मान आया 2 के पावर 64। तो ये दोनों आपस में बराबर कतई नहीं है। तो 2 के पावर बराबर 12 बराबर डज नॉट इक्वल टू 2 के पावर 64, बराबर नहीं है। 2 के घात 12 2 के घात 64 के बराबर नहीं आता। ए स्टार बी स्टार सी में स्टार बी को बंद कीजिए, इधर लिखिए ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं, ये हमारा क्रम विनिमय था लेकिन साहचर्य नहीं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे का ही 5वां सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का ही 5वां सवाल। देखिए इसमें क्या दिया है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए के पावर बी द्वारा परिभाषित सवाल। तो आइए इसको हल करते हैं। जेड प्लस है मतलब आपको ए बी का मान केवल धनात्मक ही लेना है। अब देखिए ए स्टार बी का मान दिया हुआ है ए का पावर बी, मतलब पहले के पावर में दूसरे वाले को कर देना है। तो बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी के पावर ए। इन दोनों का मान इक्वल नहीं होता है, कब, तो देख लीजिए। मान लीजिए ए का मान हमने 2 माना, बी का मान 3 माना, तो यहाँ पर ऊपर वाले में आएगा 2 का पावर 3, नीचे वाले में आएगा 3 का पावर 2। जो इसका मान होता है 8, इसका मान होता है 9, जो कि दोनों बराबर नहीं है। अतः हम लोग नीचे में लिखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर बी का पावर ए, तो इसे लिख देंगे कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ऐसा लिख दिए। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए एक साहचर्य के लिए क्या करना है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। नंबर 3 मान लीजिए अपने मन से। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, ए स्टार बी स्टार में सी। सबसे पहले ए स्टार बी को सॉल्व करना है ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार में 3। तो यहाँ पर पहले के पावर में दूसरे वाले को कर देना है। तो 1 के पावर 2 गुणे में स्टार 3, तो 1 के पावर 2 का मतलब 1 स्टार 3। अब क्या करना है, पहले वाले के पावर में दूसरे वाले को, तो 1 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा 1। इसका मान कितना आया 1। अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे वाला, मतलब
ए स्टार बी स्टार सी और इसको कोष्टक में बंद, तो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब देखिए ये क्या होगा, 1 स्टार 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 1 स्टार 2 के पावर 3 मतलब 8, तो ये क्या हो जाएगा 1 के पावर 8 मतलब 1 आया, 1 आया। तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो ये दोनों जब बराबर आ गए तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार में सी, इसे बंद, यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार बी और ये स्टार सी, ये दोनों बंद, ये दोनों के मान बराबर है। जब दोनों के मान बराबर होते हैं तो लिखना पड़ेगा कि साहचर्य है। आपको जैसे जैसे हल करना है, जैसा जैसा यहाँ पर दिया हुआ है संक्रिया की मान, वैसे वैसे आपको सॉल्व करते रहना है। यदि इन दोनों के मान इक्वल आ गए तो वो साहचर्य है। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे सवाल का ही लास्ट सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का 6वां सवाल। देखिए इसमें क्या है, r माइनस, ये मतलब r वास्तविक संख्या को लेना है, लेकिन किसको नहीं लेना है, -1 को नहीं लेना है। में a स्टार b बराबर a बटा b प्लस 1 द्वारा परिभाषित। क्यों -1 को कह रहे नहीं लेना है, क्योंकि यदि यहाँ पर -1 हमने b का मान लेकर रख दिया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है कि नहीं लेना है। अब हम लोग क्रम विनिमय के लिए प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं, a स्टार b दिया हुआ है तो इसका मान क्या लिखा है, a b प्लस 1, मतलब दूसरे वाले को हर में ले जाके 1 जोड़ दे रहा है। तो b स्टार a को क्या करेंगे, तो b बटे में a प्लस 1। अब देखिए ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं है। आप कोई एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। मान लीजिए a का मान 2 है, b का मान 3 है। जब b का मान 3, a का मान 2 रखेंगे तो 2 बटा 3 1 4, मतलब 1 बटा 2 आ जाएगा। जब यहाँ पर b का मान 3 रखेंगे, नीचे में 3 आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटा 2, तो दोनों बराबर नहीं आए। तो दोनों बराबर नहीं आए तो क्या हो गया, क्रम विनिमय नहीं। कैसे लिखना है, ये लिख लीजिए a बटा b प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू b बटा a प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं साहचर्य के लिए। उसमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले a स्टार b स्टार c, इसमें a स्टार b को पहले सॉल्व करना है। a स्टार b को कैसे लिखना है, तो a बटा में b प्लस 1, a बटा में b प्लस 1। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग जैसे इसके पहले 2-3 सवालों को किए हैं, वैसे इसमें भी मान रख लीजिए कि जिससे आसानी से हो जाए। b बराबर 2, c बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, a स्टार b स्टार c। इसको कैसे लिखते हैं, तो a स्टार b का मान क्या है, a बट्टा b प्लस 1। तो a बट्टा b प्लस 1 स्टार c, a का मान रख लीजिए कितना है 1, b का मान 2, तो 2 प्लस 1 स्टार c, तो ये हो गया 1 बटा 3 स्टार c। c का मान कितना है, तो c का मान है 3, तो यहाँ पर रख लीजिए 3। अब देखिए जब 2 में स्टार आ रहा है तो पहले वाले को ऊपर लिख के नीचे वाले में 1 जोड़ रहे हैं दूसरे वाले में, तो यहाँ भी 1 बटा 3 को ऊपर रख के नीचे वाले में 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 3 नीचे वाला 4, तो ये बटे में 4, तो कितना आ जाएगा टोटल मान 1 बटा 12। तो इसका मान कितना है, a स्टार b स्टार c का मान 1 बटा 12। अब इसमें जो दूसरा वाला हम लोग निकालते हैं उसको निकाल लेते हैं, a स्टार b b के साथ c। ये देखिए a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर लिखिए 1 स्टार 2 स्टार 3। अब क्या करना है, तो 1 स्टार इसमें दूसरे वाले पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे में 1 लिख के जोड़ लेना है, दूसरे वाले को नीचे रख के 1 जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 बटे में 4, और 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्टार 1 बटे 2। अब यहाँ पर पहले वाले को ऊपर रख के दूसरे वाले में 1 जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 एकम 2 1 3 बटा 2, 3 बटा 2 का मतलब क्या हो गया 2 बटा 3। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 1 बटा 12 आया है, यहाँ पर 2 बटा 3 आया है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः यह हमारा साहचर्य नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्रम विनिमय वाले जगह पर लिख लीजिएगा कि 1 बटा 12 डज नॉट इक्वल टू 2 बट्टा 3। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो इनके ऊपर वाले मान को भी रख लेते हैं, a स्टार b स्टार c, इधर में रखना है a स्टार b स्टार
सी। और आप लोगों को कोष्टक लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि कोष्टक का ही सब खेल है। कोष्टक लगाना छोड़ेंगे सवाल गलत हो जाएगा। अब आप नीचे में लिख दीजिए, जब बराबर नहीं है तो लिख दीजिए कि साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है मतलब आज का लेक्चर, ये सवाल दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। आज हम लोगों ने पहला और दूसरा पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस तरह आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं और इसके आगे के सवाल आपको आगे के दिनों में मिल जाएंगे। बाकी आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अंत तक बने रहने के लिए एक बार और आपका धन्यवाद।